शर्म मतलब वो करते हैं जो घिनौने काम करें, डरते वो हैं जो कुछ गलत करके आ गए हों, और आलस तो फिर जिसके अंदर आलस ही भरा हुआ है उसकी तो फिर बात ही छोड़ जाओ, वो तो कुछ करेगा ही क्या। तो शर्म भय और आलस को मतलब कहाँ पे छोड़ के आना होता है? गेट से बाहर। गेट के अंदर आते तीनों की तीनों चीजें खत्म। प्रश्न पूछने का मामला है, वो प्रश्न पूछने का मामला आज ऐसा रखा हुआ है कि जिसका जहाँ से मन करता है प्रश्न पूछे, लेकिन वो प्रश्न ऐसे हो कि जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। लड़कियों में भी एक संगठन सा आज मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि संगठन बन गया है, कल की डांट काम आई होगी जितना संभव हुआ होगा, तो देखते हैं आज। ठीक है। मेरा नाम आशा है और आज जो हमारा जो कंपटीशन है वो एक पॉजिटिव मतलब कंपटीशन है, और आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सभी लोगों से मेरी उम्मीद है कि उनको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं चाहती हूँ कि अगर हमसे कोई भी गलती होती है या हमारे जो भी प्रश्न जो आपको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब उसके ऊपर हमें बता सकते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, मतलब ऐसा। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर राय दें। तो मेरा पहला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1958 में। जो पहला दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? 1877 राइट आंसर। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? उसमें किसकी संधि हुई थी? सही है आंसर 1767 से 69 और मद्रास की संधि। दक्षिण भारत का सबसे लंबी सीमा वो तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। लॉर्ड लेटन ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, वो किसकी अध्यक्षता में की थी? रिचर्ड स्ट्रेची। जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो कब पास हुआ था? किस गवर्नर जनरल के टाइम पे पास हुआ था? सॉरी भैया। 1904 और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सुनील गावस्कर। मेरा क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरे पानी की झील कौन सी है? वो सर विश्व की सबसे लवणीयता वाली झील कौन सी है? तुर्की में बोनगोली झील। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है? सही है इसका स्वामी विवेकानंद आंसर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी। पीठ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। गुटनिरपेक्ष नीति की शुरुआत किस देश से हुई? बेलग्रेड। असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है?
दिल्ली किसकी कृति है? भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है संसद। इसका सही आंसर है संसद। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह। गलत आंसर, मैपल लीफ। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर। मानव जीवन की शुरुआत कौन से महाद्वीप से मानी जाती है? कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ? 1916। जजमेंट किसकी कृति है? जजमेंट किसकी कृति है? मुस्लिम लीग के कौन से अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? लाहौर अधिवेशन। यस नहीं पूछा था। लाहौर अधिवेशन संसद के कितने अंग हैं? संसद के कितने अंग हैं? इसका सही आंसर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम किसने बदला था और क्या रखा था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा था भगत सिंह ने। छोटा नागपुर के पठार है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? छोटा नागपुर का पठार है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। सही है। विश्व मित्र विजेता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 30 अक्टूबर। इजराइल की जो संसद है उसे क्या बोलते हैं? गलत है, नेसेट। नेसेट नेसेट। बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? सौरव गांगुली। सही आंसर। गाइड पुस्तक है वो किसकी है? गाइड। गलत है, R.K. नारायण। डलहौजी पर्वतीय पर्यटन स्थल किस राज्य में है? डलहौजी पर्वतीय। पंजाब का विलय कब हुआ? गलत आंसर, 1800। स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो मूर्ति है उसकी मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर एकदम। जो ईरान की संसद है उसे क्या बोलते हैं? गलत है, मजलिस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है?
7 दिसंबर। गदर पार्टी के संस्थापक। लाला हरदयाल। यूरोप महाद्वीप के कौन कौन से देश आइबेरियन प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं? आइबेरियन। दो ही है, पुर्तगाल। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कहाँ, किस देश में? लंदन में नहीं है वो। लंदन में क्या? देश पूछा है मैंने, चेक देश। डेनमार्क देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डेनमार्क देश का राष्ट्रीय चिन्ह। डेनमार्क देश का राष्ट्रीय चिन्ह। समुद्री तट। समुद्री तट। समुद्री तट। समुद्री तट। जापान की संसद का क्या नाम है? ट्यूमा। डाइट डाइट। एमपी में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ पर है? एमपी में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ पर है? होशंगाबाद में। टाइम अब मत कर दी। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में है, बड़ोदरा जिले में, और साधुएट नामक द्वीप पर है। उसकी ऊंचाई 182 मीटर है। तो उसके वास्तुकार का नाम बताइए। राम बनर्जी सितार। राम बनर्जी सितार हैं। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 29 जुलाई। इसका सही आंसर है 11 अक्टूबर को। जूडो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? जूडो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? जूडो जूडो जापान का है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्मदिवस कब मनाया जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्मदिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। 29 जून को मनाया जाता है। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। सही आंसर। सुनीता अरोड़ा सही आंसर है। भारत का प्रथम रक्षा स्टॉप सीडीएस। भारत का प्रथम रक्षा स्टॉप सीडीएस। प्रथम महिला एयरबस पायलट। प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्गा बनर्जी करेक्ट।
जो अक्षांशों के बीच वो क्षेत्र होता है उसे क्या बोला जाता है? दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? दो जैसे अक्षांश है ना, उसके बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? जॉन है, जॉन बोला जाता है, जॉन या रेड लाइन एरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निचला स्थान कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का गलत है, असल झील। ये अफगानी तूफान की पूंछ थी, ये कथन किसका है? सही आंसर नेपियर, सही आंसर है। दादा कॉमरेड किसकी पुस्तक है? दादा कॉमरेड, कॉमरेड सही है, इसका यस पालन सर। सर्वाधिक तापमान किसका है? किस ग्रह का है? तापांतर, तापांतर सही है। स्थानीय स्वशासन के पिता किसको कहा जाता है? सही है, लॉर्ड रिपन। चंद्रमा पे मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे निचला स्थान कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आयर झील है। दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 है। तुम पूछ रहे हो? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से 18 की गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989, सही आंसर है। सबसे विशाल उपसागर कौन सा है? उपसागर, सबसे विशाल उपसागर। करेक्ट आंसर। जो बिहू नृत्य है ना वो कहाँ का है? असम का, सही है। भारत की फेमस मिठाई कौन सी है? विश्व पर्वत दिवस किस मनाया जाता है? रॉन्ग आंसर, 11 दिसंबर को सर।
राजा दिलू जिसके नाम पर दिल्ली नाम पड़ा हुआ किस वंश के थे? राजा दिलू जिसके नाम पर दिल्ली नाम पड़ा हुआ किस वंश के थे? गलत आंसर, मयूर वंश के। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर दिल्ली। राष्ट्रपति भवन का जो मतलब डिजाइन था वो किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस। एकदम विश्व मांसाहार निषेध दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 25 नवंबर। भारतीय जांच एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? भारतीय जांच एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक। दिनेश गुप्ता। करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जनरल ने भारत से वो ब्रिटेन से भारत जाकर आत्महत्या कर ली गई। सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। दसवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 को। उन्नीस 1961 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत का प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति। भारत का प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति। सही आंसर। जेम्स एक की सही आंसर है। सिक्किम भारत का राज्य कौन से संशोधन में बना? ये 36 आंसर 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 बता। आंसर बता। एक ग्लूकोज के अपघटन से कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है? एक ग्लूकोज के अपघटन से कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है? रॉन्ग आंसर है 38 एटीपी। मध्य प्रदेश की पोस्टमार्टम जांच कहाँ भेजी जाती है? मध्य प्रदेश की पोस्टमार्टम जांच कहाँ भेजी जाती है? सागर भेजी जाती है। सरोल नृत्य कहाँ का है? सरोल नृत्य कहाँ का है? झारखंड। झारखंड। ये दोनों
प्रथम महिला सर्जन कौन है? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। मरियप्पन तंगावेलु का संबंध कौन सी खेल से है? मरियप्पन तंगावेलु। मरियप्पन तंगावेलु का संबंध किसके खेल से? राइट आंसर। पैरा हाई जंपर है। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर। इसका राइट आंसर है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ। अमेरिकन म्यूजियम और आगे अमेरिकन म्यूजियम बोला है। चंद्रमा के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? चंद्रमा के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत स्थित है? चंद्रमा के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है? लीबनिट्स। 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 पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति। सही जवाब। WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 95। भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री। फाइयान राइट आंसर है। फाइयान। फाइयान। अंडा कटका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन सी है? सही है। एक और पूछें। एक और पूछें। रूडोल्फ झील किस भारतीय क्षेत्र से संबंधित है? रूडोल्फ झील है वो कहाँ है? कौन से क्षेत्र है? रूडोल्फ खेल है का झील है? बताया जवाब। अरे तुम बोल रहे रूडोल्फ झील। केन। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। इसका सही आंसर है जिम्नास्टिक्स। सेकंड क्वेश्चन, सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है विश्व का? रॉटरडम। आर्टिकल 330 में क्या है? आर्टिकल 330 में अनुसूचित जाति आयु। लोकसभा में जनजाति और जाति आयु के लिए आरक्षण। दास किसकी पुस्तक है? शरद सिंह चट्टोपाध्याय। 11वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1961। जो बेलेंड कैनाल है वो किस किस के मध्य है? इरी और ऑन्टेरियो झील के मध्य। एक और है जो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो कौन से देश में है? गलत है, सऊदी अरब में, रियाद।
सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी चांद। राइट है। नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया। VVPAT का यूज करने वाला पहला राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश भारत का? आंध्र प्रदेश। नागालैंड। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी है? अन्ना चंडी। सॉरी भैया। कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी नहीं है, पहली बात तो अन्य न्यायाधीश बनी। भारत में वर्तमान में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं और पहला कौन सा है? टोटल 7 हैं और पहला तारापुर है जो महाराष्ट्र में है। भारत की पहली सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? नहीं, तमिल। भारत की सबसे ऊंची जो मूर्ति है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिट, जिसे बनाने वाले कारीगर को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सॉरी, पद्म भूषण। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है ना, वो कौन से राज्य में है? कोलकाता। गोवा। राज्य पूछा था। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला? मलाला यूसुफजई। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1929। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सा चैनल अलग करता है? रॉन्ग आंसर है 38 डिग्री। 38 डिग्री। 38 डिग्री। पतुकम्बा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? पतुकम्बा तेलंगाना से। बेसबॉल खेल के नियमों को किसने लिखा है? बेसबॉल खेल के नियमों को किसने लिखा है? अलेक्जेंडर कार्टराइट। अलेक्जेंडर कार्टराइट। और उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत और कब दिया गया था? कब हुआ था संशोधन? 19वां संविधान संशोधन 1966। सबसे पहले तो आप सब लोग अपने लिए ताली बजाओ इस शानदार से, ठीक है। दूसरी जो बात है वो ये कि मतलब आज बॉयज़ जीते ज़रूर 1 पॉइंट से, लेकिन अच्छा ये लगा कि मैं सच बोलूँ ना, आज का जो कंपटीशन है ना वो एक लेवल वाला था। एक मैच्योर जैसे बच्चे कंपटीशन करते हैं ना, वैसा मैच्योर वाला। प्रत्येक बच्चे को क्वेश्चन पूछने का मौका दिया, आंसर देने का मौका दिया। और दूसरी बात, ऐसा वाला मामला नहीं था कि उधर से कोई माइक खींच रहा है या उधर से मतलब कुछ बोल रहा है। शानदार सा कंपटीशन था। ज़रूरी नहीं होता है कि तुम मतलब 10 प्रश्न पूछो, 1 पूछो, लेकिन वो प्रश्न मतलब ठीक ठाक से पूछ लो। और कोई
उधर से ऐसा ना हो कि उधर से आवाज़ 4 लोग कर रहे हैं, उधर से मतलब बोला तूने गलत बता दिया, तूने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं बिना फालतू का, वो ठीक नहीं है। और पॉजिटिव कंपटीशन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव कंपटीशन का मतलब होता है कि हम सब लोग मिलके आगे बढ़ें। प्रश्नों का जो नेचर था वो भी ऐसा था कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न पूछे गए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 20% प्रश्न ऐसे होंगे जिन प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है, पेपर से लेना देना नहीं है, चलो मान लो 20% का, लेकिन 80% प्रश्न तो ऐसे थे जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो लड़के अपने लिए ताली बजा दो यार सामने से। हाँ? कल ये कल वाली हार का बदला ले लिया तुमने हैं? 1-1 में हार गए थे कल तुम लोग, तो आज 1-1 में जीत भी तो गए हैं? 2-1 में तो अच्छा था। और कल से एक और मतलब राउंड और करवाएंगे, जो मतलब जैसे 5 बच्चे इनमें से खड़ा किया जाता है ना, वैसे ही 5 बच्चे नए बच्चों में से खड़ा किया जाएगा, क्योंकि उनमें से मौका देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनको भी तो 1-1 का मौका मिले तो वो भी मतलब उतने लेवल पे मेहनत करें। ठीक है, तो शानदार था आज का। तो कल ऐसे ही करनी है, इससे भी बेहतर, कल इससे भी बेहतर। ठीक है।